कैसा हो सकता है कि हजारों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने वाले एक महान देवता आज भी इसी धरती पर मौजूद हों? ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है ना? हमारे इस खास विशेषण या कहें इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्राचीन और गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि क्या सच में समय की सभी सीमाओं को पार करके भगवान हनुमान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सा सवाल यही है, क्या कोई देवता आज भी हमारे बीच है? सदियों पुरानी मान्यताओं और लोक कथाओं की माने तो जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन जैसे ही हम इसे मानते हैं, दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। भाई अगर वे हैं तो रहते कहाँ हैं? इन आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक है या सच में कोई भौतिक उपस्थिति? पहला हिस्सा, चिरंजीवी और अमरता का रहस्य। सनातन धर्म के ग्रंथों में इस रहस्य का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छुपा है, और वो शब्द है चिरंजीवी। देखिए, हनुमान जी सिर्फ अपार शक्ति या भक्ति के प्रतीक नहीं है, वे एक चिरंजीवी हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो महान आत्माएं जिन्हें युगों युगों तक और खासकर इस कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। पूरी परंपरा में ऐसे गिने चुने ही पात्र हैं और हनुमान जी उनमें सबसे ऊपर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अमरता मिली कैसे? कथाओं के मुताबिक जब भगवान श्री राम का इस पृथ्वी पर समय पूरा हुआ और वे अपने धाम लौटने लगे, तो उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को एक अद्भुत वरदान दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम भी इस संसार में रहोगे और मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। मतलब ये सिर्फ कोई वरदान नहीं था, ये इंसानियत की रक्षा के लिए सौंपी गई एक अनंत जिम्मेदारी थी। और श्री राम के उस वरदान के जवाब में हनुमान जी का अपना एक प्रण भी है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जहां भी राम कथा होगी, रामायण पढ़ी जाएगी या सच्चे मन से श्री राम का नाम पुकारा जाएगा, वहां वे अदृश्य रूप से जरूर मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल यही प्रण आज लाखों लोगों की उस अटूट आस्था का आधार है कि संकट के समय हनुमान जी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। दूसरा हिस्सा, हनुमान जी कहाँ रहते हैं? अगर वे अमर हैं तो आखिर रहते कहाँ हैं? संतों और शास्त्रों के अनुसार 3 मुख्य जगह बताई गई हैं। पहली, हिमालय के वो बेहद दुर्गम इलाके जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। माना जाता है कि उन एकांत बर्फीली चोटियों पर वे आज भी तपस्या में लीन हैं। दूसरी जगह है गंधमादन पर्वत, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में आता है। और तीसरी सबसे खास जगह, हर वो स्थान जहां श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। इसी तीसरी बात से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की सांस्कृतिक परंपरा है। अक्सर जब भी रामायण या सुंदरकांड का कोई बड़ा पाठ होता है, तो वहां एक विशेष आसन खाली छोड़ दिया जाता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे ये गहरी श्रद्धा है कि हनुमान जी खुद उस आसन पर आकर बैठेंगे और कथा सुनेंगे। ये उनकी मौजूदगी को महसूस करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तीसरा हिस्सा, क्या किसी ने उन्हें देखा है? सदियों से लोग यही पूछते आ रहे हैं कि क्या सच में साक्षात दर्शन के कोई सबूत हैं? देखिए, अगर हम विज्ञान या इतिहास की बात करें तो हनुमान जी को एक भौतिक शरीर में देखने का कोई ठोस साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव की दुनिया बिल्कुल अलग है। समय समय पर कई संतों और आम लोगों ने यह महसूस किया है कि संकट की घड़ी में उन्हें कोई अतीन्द्रिय शक्ति राह दिखा रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर भीतर जो अचानक साहस और शांति महसूस होती है ना, कई लोग उसे ही उनकी सीधी कृपा और उपस्थिति मानते हैं। चौथा हिस्सा, वे अदृश्य क्यों हैं? तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? मान्यताओं के अनुसार दिव्य अनुभव कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस यूं ही मिल जाए। इसके लिए चेतना के 3 मुख्य चरण पार करने होते हैं। पहला, अटूट विश्वास, जिसमें रत्ती भर भी शक न हो। दूसरा, बिल्कुल पवित्र और निस्वार्थ भक्ति। और तीसरा, सही समय, जिसे हम ईश्वरीय समय कह सकते हैं। माना जाता है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ एक ही बिंदु पर मिलती हैं, केवल तभी उस ईश्वरीय चेतना का कोई अनुभव हो पाता है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, उनकी अकल्पनीय विनम्रता। हनुमान जी के पास अनंत शक्तियां हैं, मतलब सच में अपार शक्ति, फिर भी वे कभी उसका दिखावा नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, धर्म की रक्षा करना और सच्चे भक्तों की मदद करना, ना कि अपनी पूजा करवाना या प्रसिद्धि पाना। पांचवां हिस्सा, विनम्रता और सेवा का संदेश। तो अगर हम इस भौतिक खोज से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो हनुमान जी के अमर जीवन का दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास अपार शक्ति हो तो उसे विनम्रता से कैसे बैलेंस करना चाहिए। सच्ची भक्ति सिर्फ हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा से ही पूरी होती है। और साहस का सही इस्तेमाल हमेशा सत्य के लिए खड़ा होना है। असल में यही वो महान संदेश है जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी भौतिक रूप से हिमालय में हैं या गंधमादन पर्वत पर। असली सवाल यह है, क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम उनकी विनम्रता, सेवा और सत्य को अपने जीवन में उतार रहे हैं? अगर इन गुणों को अपना लिया जाए तो यकीन मानिए हनुमान जी हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद हैं। और इसी विचार के साथ हमें इस रहस्य की गहराई और उनके असली संदेश को समझने की जरूरत है।